चंपा कली चंपा कली। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी परवाह नहीं रही। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हम जरूर वापस लौटेंगे चंपाकली, और उस दिन तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही लौटेंगे। ये विक्रम का वादा है। सुरक्षित जाना तुम दोनों। मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगी। ये सब कौन है? ये सब तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तभी विक्रम के साथ कुछ अजीब घटना होता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर रोक रही है। कौन हो तुम? मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। हा 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 हा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस डायन राज्य का वृक्ष प्रहरी। इस नीलगिरी पर्वत के सभी वृक्ष मेरा आदेश का पालन करते हैं। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सबसे जरूरी बात पूछना ही भूल गई। आखिर हमें उस डायन के राज्य तक पहुंचना कैसे होगा? उसका रास्ता कौन सा है? जल्दबाजी में मैं ये बात साधु बाबा से पूछना ही भूल गई। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? नहीं, मुझे अभी तुरंत वापस जाकर साधु बाबा से ये बात पूछनी होगी। क्या बात है बुलबुल, तुम फिर से वापस क्यों आ गई? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? हाँ साधु बाबा, मुझे फिर से आना ही पड़ा। मैं सबसे जरूरी बात पूछना भूल गई थी। कृपया मुझे बताइए कि हम उस डायन के राज्य तक कैसे पहुँचेंगे साधु बाबा? अरे रुक जा, थोड़ा धैर्य रख। मैं तुझे वही बताने वाला था, लेकिन तुम ही जल्दबाजी में चली गई। सुनो, उस डायन के राज्य तक पहुंचने के लिए तुझे जादुई शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य या पक्षी वहां तक पहुंच नहीं सकता। अरे बाबा, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब उस डायन के राज्य तक जाने का और रास्ता क्या होगा साधु बाबा? मैं तेरे शरीर में अपनी जादुई शक्ति स्थापित करूंगा। उसके बाद तू अपना आकार बड़ा करने में सक्षम होगी और तुम्हारे पंख बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और तुम अपनी पीठ पर किसी इंसान को बैठाकर आसानी से उड़ सकोगी। अरे वाह साधु बाबा, ये तो बहुत अद्भुत उपाय है। फिर देर किस बात की? जल्दी से मेरे शरीर में वो जादुई शक्ति दे दीजिए। हा 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 हा। अरे रुक जा बुलबुल, थोड़ा धैर्य तो रख। बुलबुल, अब से तुम जब चाहे अपना विशाल रूप धारण कर सकती हो। धन्यवाद साधु बाबा। तो फिर क्या मैं अब जा सकती हूँ? बुलबुल, मैं तुझे जानबूझकर मौत की तरफ नहीं भेजना चाहता, इसलिए आखिरी बार तुझे सावधान कर रहा हूँ। अगर तुम लोग डायन के सवालों से हार गए तो फिर वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। जो भी उस डायन के सवालों के जवाब नहीं दे पाता, वो उसे हमेशा के लिए उसी नीलगिरी पर्वत के नीचे एक अंधेरी गुफा है, उसमें कैद कर देती है। फिर धीरे धीरे उस इंसान के प्राण वायु को सौंपकर उसे नीलमणि को देती रहती है। उसी प्राण वायु से वह नीलमणि और भी ज्यादा शक्तिशाली बनती जाती है और हमेशा जीवित रहती है। इसलिए तुझसे बोल रहा हूँ,
जो भी करना सोच समझ कर ही करना। मैं तेरा इंतजार करूंगा। साधु बाबा, मुझे भरोसा है अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मैं चलती हूँ। वो देखो, बुलबुल वापस आ गई है। हम कब से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे बुलबुल। अब जल्दी से बताओ, तुमसे साधु बाबा ने क्या कहा? क्या उन्हें चंपाकली के दुश्मन के बारे में कुछ पता चला? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु बाबा ने साफ साफ तो नहीं बताया कि चंपाकली का दुश्मन कौन है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि उसकी दुश्मन एक औरत है। ऐसी औरत जो उससे बहुत पुरानी दुश्मनी रखती है। औरत? लेकिन कौन हो सकती है वो औरत जो चंपाकली से बहुत पुरानी दुश्मनी रखती है? चंपाकली, तुम बताओ, कौन है तुम्हारा पुराना शत्रु जिस पर तुम्हें शक हो? मैंने तो तुम्हें पहले भी एक बार बताया था। मेरे जन्म लेते ही मेरी शत्रु केवल मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन वो कैसे जान सकती है कि मैं अभी भी बच गई हूँ। इसलिए अभी मेरा कौन नुकसान करना चाहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विक्रम। मुझे तो किसी पर शक करने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो कौन है तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा चंपाकली? वो और कोई नहीं, तुम्हारी वही सौतेली माँ ही है जो तुम्हारे पीछे परछाई की तरह लगी है। वह छुप कर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। विक्रम, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कहती हूँ, बिना सबूत के किसी को दोष मत दो। हो सकता है मेरी माँ ने ये सब ना किया हो, किसी और ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, चाहे वो मेरी सौतेली माँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बिना जाने उनके बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। वाह चंपाकली वाह! जिस औरत ने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम आज भी उसी का पक्ष ले रही हो और मुझसे इस तरह बात कर रही हो। ठीक है, अभी शायद तुम मेरी बात नहीं समझोगी, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें सच का सबूत दूंगा। आज तक मेरी नजर कभी गलत साबित नहीं हुई। तुम्हें भी एक दिन मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाएगी। जो भी हो, अब ये सब बोलकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अरे बस भी करो तुम दोनों, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। हम यहाँ चंपाकली को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ना कि आपस में झगड़ा करने के लिए बैठे हैं। पहले मेरी बात पूरी सुनो। ठीक है बुलबुल, अब तुम बताओ, चंपाकली क्यों अपने मनुष्य रूप में वापस नहीं आ सकी? तुम्हारे साधु बाबा ने इसके बारे में कुछ बताया है क्या? हाँ, साधु बाबा ने कहा है कि चंपाकली आज अपने इंसानी रूप में वापस इसीलिए नहीं लौट पाई क्योंकि किसी ने उस पर बहुत शक्तिशाली काला जादू किया था। वो अशुभ शक्ति उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। काला जादू? हाँ चंपाकली, लेकिन सौभाग्य से साधु बाबा के जादुई अर्क का असर अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद था। उसी वजह से वो काली शक्ति तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। सुन लिया तुमने चंपाकली, बुलबुल ने क्या कहा? कोई छुप कर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। अगर तुम इसी तरह सच से आंखें चुराती रहोगी तो बहुत देर हो जाएगी चंपाकली। उस समय शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हो, तुम्हारा दुश्मन बहुत भयंकर है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। बुलबुल, इसका मतलब क्या मैं कभी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा पाऊंगी? क्या इंसान बनने का मेरा सपना हमेशा सपना ही बनकर रह जाएगा? साधु बाबा ने क्या कहा? क्या अब मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जिंदगी भर इसी श्रापित रूप में रहना पड़ेगा? अरे रुको चंपाकली, मुझे पूरी बात तो कहने दो। साधु बाबा ने तुम्हारे इंसानी रूप को वापस लाने का उपाय भी बताया है, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है। ऐसा रास्ता जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा है। साधु बाबा ने कहा है कि इस काम के लिए इंसान की जरूरत होगी जो बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो और हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि उस डायन से
नीलमणि लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई इंसान उसके सवालों का सही जवाब दे पाया तभी वो नीलमणि लेकर वापस लौट सकता है, नहीं तो वो डायन उसे कभी जिंदा वापस नहीं आने देती। चंपाकली को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा है तो फिर मुझे किसी बात का डर नहीं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब बताओ बुलबुल, हमें कहाँ जाना होगा? हमें यहाँ से हजारों मील दूर एक डायन के राज्य जाना होगा जो नीलगिरी पर्वत के उस पार है। वहीं वो डायन रहती है। उस डायन के पास एक शक्तिशाली जादुई नीलमणि है। अगर किसी तरह वो नीलमणि चंपाकली को स्पर्श हो जाए तभी वो फिर से इंसान बन पाएगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है विक्रम, वहाँ हर कदम पर मौत है। नहीं विक्रम, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इंसान बनने की इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं चुका सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़े। मुझे इंसान नहीं बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं चंपाकली, ऐसा नहीं हो सकता। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ और विक्रम अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे रास्ते में मौत ही क्यों ना हो। मैं फिर भी जाऊंगा, तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही वापस लौटूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। विक्रम, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? मैं तो बस एक श्रापित पौधा हूँ, फिर भी तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो। तुम खुद को सिर्फ एक श्रापित फूल मत समझो चंपाकली, तुम बहुत अनमोल हो और मैं तुम्हें इस हालत में हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी आंखों में फिर से खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चंपाकली, तुम चिंता करना बंद करो, मैं विक्रम के साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे डायन राज्य कितना भी खतरनाक क्यों न हो। तुम दोनों मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही। हे भगवान, इन लोगों की रक्षा करना। अब देर करना ठीक नहीं होगा बुलबुल, हमें तुरंत निकलना चाहिए। ठीक है विक्रम, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। क्या? मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकता हूँ? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। अब मैं पहले जैसी साधारण चिड़िया नहीं रही विक्रम। साधु बाबा ने मुझे जादुई शक्ति दी है। उस शक्ति की मदद से मैं अपना विशाल रूप धारण कर सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ। अद्भुत! ये तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं। अब देर मत करो विक्रम, सिर्फ इसी शक्ति की मदद से हम डायन के राज्य तक पहुंच पाएंगे। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो। ठीक है बुलबुल। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो और मेरी वजह से अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। चंपाकली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे पूरा शक है कि तुम्हारी दुश्मन हर समय तुम पर नजर रखे हुए है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते तुम किसी पर भरोसा मत करना। हाँ चंपाकली, हम जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने की कोशिश करेंगे, तुम हिम्मत मत हारना। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी परवाह नहीं रही। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हम जरूर वापस लौटेंगे चंपाकली, और उस दिन तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही लौटेंगे, ये विक्रम का वादा है। सुरक्षित जाना तुम दोनों, मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगी। ओ चंपाकली, हे भगवान, मेरी वजह से आज उन दोनों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी कोई इच्छा नहीं रही, लेकिन अगर विक्रम और बुलबुल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से
चंपाकली का अंत नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी जिंदा हो। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। उस लड़की की जान तो जैसे 7 जन्मों की है। कितनी बार खत्म करने की कोशिश की लेकिन हर बार बच निकलती है। ये क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ। चंपाकली तो अभी भी पहले की तरह ही ठीक है। इसका मतलब उस ढोंगी तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया, मेरे इतने सारे गहने ले लिए और बदले में कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जरूरत पड़ी तो जग्गू चोर को पैसे देकर उसी तांत्रिक बाबा को खत्म करवा दूंगी। मैं अभी उस तांत्रिक के पास जाती हूँ। तांत्रिक बाबा, तुमने मेरे इतने सारे गहने ले लिए और चंपाकली अभी भी पहले जैसी ही है। तुमने कहा था कि इस बार चंपाकली बच नहीं पाएगी, फिर ये सब क्या है? हाय दैया रे, मैं तो बेकार में अपने सारे गहने गवा बैठी। क्या? ये तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी काली शक्ति आज तक कभी असफल नहीं हुई। तो फिर खुद जाकर देख लो। चंपाकली अभी भी पहले जैसी ही ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इतने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, तुम्हारी हर बात पर भरोसा कर रही हूँ, और बदले में मुझे मिला क्या? सिर्फ धोखा। रुक, पहले मुझे ध्यान लगाने दे। सर्वनाश! किसी ने उस लड़की की रक्षा के लिए दूसरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसी वजह से मेरी काली शक्ति उस पर पूरा असर नहीं कर पाई। मैंने उसे एक साधारण चंपा का फूल समझने की गलती कर दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ वो कोई साधारण चंपा का फूल नहीं है। हाय दैया रे, मैं तो लुट गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो कोई साधारण चंपा का फूल नहीं है। अगर वो कोई साधारण लड़की होती तो वो उसी दिन मर जाती जिस दिन चंपा का फूल बनकर उसे जंगल में लगाया था। अब क्या होगा बाबा? क्या अब उसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं बचा? ये रोना धोना बंद करो। अब मैं समझ गया हूँ, जरूर किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद उसके साथ है। इसी वजह से वो हर बार मौत से वापस लौट आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब की बार मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वो जिंदगी भर इंसान बनने के लिए तड़पती रहेगी। अगर हम उसे खत्म नहीं कर पाए तो उसकी इंसान बनने की आखिरी उम्मीद जरूर खत्म कर देंगे। हमेशा के लिए इंसान बनने से रोक देंगे, लेकिन कैसे? उसके लिए हमें बहुत बड़ा छल करना होगा। ऐसा माया जाल जिसमें फंसकर चंपाकली जिंदगी भर इस श्रापित रूप में तड़पती रहेगी। अब मैं उस पर ऐसा काला बंधन करूंगा कि वो कभी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाएगी। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगेंगी। उसकी उम्मीद, उसका साहस, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन तांत्रिक बाबा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे ही धोखा दिया है। शुरू से आप सिर्फ मुझे झूठी उम्मीद देते आए हैं। पहले आपने कहा था कि चंपाकली कभी नहीं बचेगी, फिर आपने कहा कि आपका जहरीला अर्क उसे खत्म कर देगा। हाय दैया रे, मैं तो बेकार में अपने सारे गहने लुटा बैठी। अगर मुझे पहले पता होता कि आपका जादू इतना कमजोर है तो मैं कभी आप पर भरोसा ही नहीं करती। चुप चुप कर।
हमेशा बक बक करती रहती है, वो सब अब भूल जा। सही समय आने पर तुझे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। तू बस मुझे चंपाकली के पास ले चल, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या सच बोल रहे हैं तांत्रिक बाबा? आप वहाँ जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो? तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जादू करूंगा कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने उस लड़की की रक्षा के लिए बड़ी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। विक्रम, अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पंख टूट ही जाएंगे। अभी और कितनी दूर जाना बाकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी और हिम्मत रखो बुलबुल, मुझे लगता है हम डायन राज्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखो, सामने वो विशाल पर्वत नजर आ रहा है, शायद वही नीलगिरी पर्वत है। हम लोग बहुत पास आ गए हैं, थोड़ी और हिम्मत करो बुलबुल। ठीक है विक्रम, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अब मैं रुकूंगी नहीं। हमें हर हाल में चंपाकली को बचाना है। हाय दैया रे, मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा ये नया खेल भी बिगड़ न जाए। हा 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 हा, तू बेकार में ही डर रही है दामिनी। इस बार मेरी चाल से चंपाकली कभी नहीं बच पाएगी। अब वो जिंदगी भर उस श्रापित रूप में तड़पती रहेगी। इसका मतलब है तू ही है वो चंपाकली जिसने मुझे दूर आने पर मजबूर किया। जब मुझे यहाँ तक आना ही पड़ा है तो अब तेरी कोई मुक्ति नहीं है। मैंने तुझ पर इतना शक्तिशाली जहरीला अर्क इस्तेमाल किया, फिर भी तू बच गई। इसका मतलब तू कोई साधारण फूल नहीं है। अब देख, तेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का शौक मैं कैसे खत्म करता हूँ। हा 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 हा। सारी जिंदगी तू चंपा का फूल बनकर यही पड़ी रहेगी। कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं और मेरे साथ इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। मैं कह रही हूँ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बोल रही है तू। अब मैं तुझे सारी जिंदगी के लिए यही तड़पता हुआ छोड़ दूंगा। रुक, तेरे लिए मैं ऐसी इंतजाम करता हूँ कि तू अभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाएगी। हा 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 हा। तो फिर देख क्या करता हूँ मैं। ये सब कौन है? ये सब तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आपने ये सब क्यों किया? आखिर इन सब का क्या मतलब है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। हा 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 हा, तुझे समझ नहीं आया? मैंने कहा था ना कि मैं तेरे साथियों का इंतजाम कर रहा हूँ। आज से यही तेरे साथी है, क्योंकि तुझे तो सारी जिंदगी चंपा का फूल बनकर ही रहना है। इसलिए मैंने तेरे जैसे ही साथियों का इंतजाम कर दिया। हा हा हा। मुझे कोई साथी नहीं चाहिए। इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से हटाइए। मैं कह रही हूँ, इन्हें यहाँ से हटाइए। मुझे इन सबको देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। हा 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 हा, तेरी पसंद नापसंद से अब कोई फर्क नहीं पड़ता चंपाकली। ये सब करने पर तूने ही मुझे मजबूर किया है, क्योंकि इससे पहले मैं तुझे जिस जहरीले विष से मारना चाहता था उससे तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसलिए अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे जिंदा रखकर तिल तिल कर
करके तड़पाऊंगा और तू धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म होती रहेगी। लेकिन क्यों? मेरा नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? यही जानना चाहती है ना तू? हा 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 हा। पहले दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब तू मेरी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि तू पहली ऐसी है जिसके ऊपर मेरी वर्षों की साधना और तांत्रिक विद्या असफल हो गई। इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा चंपाकली। मैं तेरे विनाश का इंतजार करूंगा। तुम क्या सोचते हो शैतान तांत्रिक? तुम मेरे जैसे कुछ और चंपा के फूल बनाकर तुम मेरा नुकसान कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देख लेना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुझे लगता है मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता? ठीक है, कुछ दिन और रुक जा, तुझे खुद पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते शैतान तांत्रिक। ये सब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं है। फिर मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ। ये क्या? ये लड़की तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही, उल्टा मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रही है। जहां मुझे देखकर बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है, वही ये लड़की मुझे ही चुनौती दे रही है। क्यों रे, तो मुझे आंखें दिखाकर बात करेगी? इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझ में आदर या डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे देखकर तुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। तुम हो कौन कि मैं तुमसे डरूं? शैतान तांत्रिक, तुम चंपाकली को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे डराने की जगह एक दिन तुम्हें खुद मुझसे डर लगने लगेगा। अगर अपना भला चाहते हो तो सच सच बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। चंपाकली, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू। अगर अपना भला चाहती है तो अभी के अभी चुप हो जा। नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर तुम किसके कहने पर मेरे पीछे पड़े हुए हो? देख लड़की, ज्यादा बढ़ मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो क्या कर लोगे तुम? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस जंगल से चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम चंपाकली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि तुम खुद अपने अंत को बुलावा दे रहे हो। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है? ठीक है, मैं भी देख लूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं फिर से वापस आऊंगा और अगली बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटूंगा। विक्रम सही कह रहा था। उनकी गैर मौजूदगी में मेरा दुश्मन मेरा नुकसान करने की कोशिश कर सकता है, और वही हुआ। विक्रम और बुलबुल के लौटते ही मुझे उन्हें सारी बात बतानी होगी, लेकिन तब तक मुझे खुद ही हिम्मत से काम लेना होगा। मैं अपने दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती, नहीं तो वे मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे। बुलबुल, विक्रम, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ। बुलबुल, हम नीलगिरी पर्वत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखो, सामने पर्वत साफ दिखाई दे रहा है और सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम वही उतर जाओ। ठीक है विक्रम, मैं उसी पेड़ के पास उतर रही हूँ। ये क्या, हम कहाँ आ गए हैं? दूर से तो लग रहा था कि पर्वत बिल्कुल यही है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद भी वो उतनी दूरी पर ही दिखाई दे रहा है। इतनी चिंता मत करो विक्रम, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा आराम कर लें तो अच्छा होगा।
मेरे पंख दर्द से फैल ही नहीं रहे हैं। मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी बहुत थक गया हूँ। मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है। काश हमें पीने के लिए पानी मिल जाता। अरे उस पेड़ को देखो, उस पर कितने पके हुए संतरे लगे हैं। देखने में भी वो बहुत रसदार लग रहे हैं। क्यों ना कुछ संतरे तोड़कर खा लिए जाए, शायद इससे हमारी प्यास भी कम हो जाएगी। विक्रम, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। हम इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये उस डायन का राज्य है। यहाँ कुछ भी करने से पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ भी गलत करने से हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अरे बुलबुल, तुम बेकार में ही इतना मत सोचो। चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी प्यास बुझानी ही होगी। अगर हम कमजोर पड़ गए तो डायन के पास कैसे पहुंचेंगे? पहले खुद को संभालना भी तो जरूरी है। मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ संतरे लेकर आता हूँ। उसे खाकर तुम्हें भी कुछ ताकत मिलेगी। इतना कहकर विक्रम संतरे के पेड़ के पास चला गया, लेकिन जैसे ही वह संतरा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, तभी विक्रम के साथ कुछ अजीब घटना होता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर रोक रही है। कौन हो तुम? मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। हा 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 हा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस डायन राज्य का वृक्ष प्रहरी। इस नीलगिरी पर्वत के सभी वृक्ष मेरा आदेश का पालन करते हैं, लेकिन तू मेरे पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या तूने मुझसे अनुमति ली थी? तुझे पता है इस अपराध के लिए मैं तुझे कितनी भयानक सजा दे सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक पेड़ होकर तुम बात कैसे कर सकते हो? इसका मतलब क्या तुम भी चंपाकली की तरह कोई शापित वृक्ष हो? श्रापित? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं श्रापित क्यों होने लगा? उल्टा बिना अनुमति के मेरे पेड़ का फल तोड़ने की कोशिश करने के कारण मैं तुझे भयानक श्राप दे सकता हूँ। अब सच सच बता, तू यहाँ क्यों आया है? असल में हम बहुत दूर से यात्रा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते की थकान और प्यास से हमारी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पेड़ से कुछ फल से अपनी प्यास बुझा लूंगा। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। विश्वास? यहाँ विश्वास से कुछ नहीं होता। यहाँ केवल बुद्धि से कुछ हासिल किया जा सकता है, और अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तभी मेरे वृक्ष का फल पाने के अधिकारी होगे। जो भी मेरी आंखों के सामने आता है उसे मेरे प्रश्न का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तभी उसे मुक्ति मिलती है। अगर कोई उत्तर नहीं दे पाता तो मैं उसे यही पत्थर में बदल देता हूँ। हा 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 हा। वहाँ देखा सामने कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, मैं कुछ पत्थर देख रहा हूँ यहाँ। हाँ, तेरे जैसे ही ये लोग भी कभी यहाँ आए थे। इन्होंने भी मेरे प्रश्नों का सामना किया था, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर बना दिया। अब तेरी बारी है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया, और लोगों को पत्थर बनते देखना
मुझे बहुत आनंद देता है, क्योंकि मैं भी तो एक वृक्ष हूँ। मैं खुद कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे भी एक ही जगह हमेशा के लिए बंध जाते हैं। तो दोस्तों, विक्रम और बुलबुल डायन के राज्य तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन चंपाकली को बचाने का रास्ता अब पहले से भी ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि तांत्रिक के काले जादू ने चंपाकली के कई प्रतिरूप बना दी है। अगर विक्रम नीलमणि लेकर वापस भी आ गया तो वह असली चंपाकली को पहचानेगा कैसे, ये हम अगले भाग में देखेंगे। और अगर आपको चंपाकली की यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।